हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव से नमस्कार और जानने की कोशिश करते हैं कि जो नई मूवी आने वाली है सितारे जमीन के ऊपर, वो कितना बड़ा ओपनिंग लेगी। क्या स्लाइटेस्ट चांस है कि वो डबल डिजिट की ओपनिंग ले लेगी इतनी नेगेटिविटी के बाद भी? उसके लिए थोड़ा थांबा, पहले हम बात करते हैं वो मूवीज की जो थिएटर्स के अंदर हैं अभी। ठीक है, तो जैसे बैलरीना है, जैसे कि हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन है, और इनके जो आज के नंबर्स हैं वो किस तरीके का एक्साइटमेंट बना रहे हैं, वो सब चीजें हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। जैसे बैलरीना का डे 7 है और उसका जो कलेक्शन है 50 lakhs है, ऐसे ही हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का डे 7 है, उसका भी 50 lakhs ही है। जहाँ बैलरीना ने कर लिया है 9.5 करोड़ रुपीज, वहाँ हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन ने कर लिया 15.5 करोड़ रुपीज। तो दोनों ही मूवीज में बहुत ज्यादा कोई ये नहीं कह सकते हैं कि मिशन इम्पॉसिबल वाला रुझान आया हो। हालांकि मिशन इम्पॉसिबल खुद को भी काफी बड़ा लॉस होने वाला है, इंडिया में नहीं होगा लेकिन ओवरऑल बेसिस पे काफी अच्छा खासा सा उसको लॉस होने वाला है फाइनल रेकरिंग के अंदर। हाउसफुल 5 के बारे में बात करते हैं। इसको भी काफी नेगेटिविटी से जरा जूझना पड़ा, 2 हफ्ते पूरे हो गए और आज जो इसका ऑक्यूपेंसी है वो लगभग लगभग जो कल थी वही है, 5, 11, 11 और 13%। और आज ये 5.5, 10, 10 और लगभग लगभग 12, 12.5, 13 उसी जोन में रहेगा। तो कल जो 3 करोड़ रुपए करे थे इसने, आज भी ये 3 करोड़ ही करेगा। जो उम्मीद थी कि ये 4-5 करोड़ रुपीस के आसपास का मोमेंटम बना के रखेगा वीक डेज के अंदर, जैसे हमने मंडे को बात करी थी, तो मंडे से स्लिप हो रहा है। मंडे सबसे ज्यादा डीग्रोथ आती है, ट्यूसडे भी चलो थोड़ा बहुत आता है, लेकिन फिर वेंसडे से मामला थोड़ा संभलता है। ट्यूसडे ठीक ठाक हो गया इसके लिए क्योंकि 99 रुपीज का पार्शियल डे था जो सिर्फ पीवीआर आइनॉक्स के ऊपर था, तो थोड़ा जंप आया, लेकिन उसके बाद इसका 3 करोड़ आया। क्या ये खतरनाक बात है? लेकिन अगर आप लॉजिकली देखो तो कल सितारे जमीन पे आएगी और उसके भी 3,000 स्क्रीन के आसपास हैं। पहले कुछ 1500 स्क्रीन में रिलीज हो रही थी, अब डबल में हो रही है, तो इसको ठीक ठाक तरीके का मोमेंटम मिलेगा। और हाउसफुल जो 5 है वो सेकेंड चॉइस बन जाएगी। और वो बनने के बावजूद भी अगर आज ये 3 करोड़ कर रहा है तो मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि फिर भी ये 5-5 करोड़ रुपए सैटरडे संडे के अंदर कर सकता है, तो जिससे ये काफी हद तक 200 करोड़ के पास आ जाएगा अगर सितारे जमीन पर उतनी ही अच्छी है जितने की इसकी आजकल रिपोर्ट्स आ रही हैं। इवन जिन लोगों ने भी देखी है ये काफी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं उसकी। प्रीमियर देखी है, अब उन पर ज्यादा विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि हर बंदा जबरदस्ती की तारीफ करने लग जाता है। अगर ये उतनी ही अच्छी है तो फिर हाउसफुल 5 को अच्छा खासा सा डेंट आएगा क्योंकि सेकंड चॉइस कोई और नहीं थी, अब उनको मिल जाएगी और ये फैमिली ओरिएंटेड पिक्चर है। इसका आज 3 करोड़ करने के बाद हो जाता है 179 करोड़ रुपीज। वर्ल्ड वाइड जो टोटल है वो लगभग लगभग 266 करोड़ हो जाता है। इसलिए हो जाता है क्योंकि वहां पर जो ओवरसीज की जो मार्केट है वहां पर जो रोज के हिसाब से अब जो कलेक्शन आ रही है वो 50 लाख से ज्यादा नहीं आ रही है। 56.5 करोड़ रुपीज इसका ओवरसीज का टोटल हुआ है। और जैसे कि आपको पता है करीबन 33 से 35% आप इसको मान सकते हैं, पूरा 50 नहीं मान सकते क्योंकि उतना ही वापस देश के अंदर आता है, तो बाहर ही कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, कुछ टैक्सेस और कुछ एग्जीबिटर के पास रह जाता है। तो आप देखने में चाहे वो 90 करोड़ हो लेकिन है तो वो 30 करोड़ ही देखने में। ठीक है, ये जैसे ही 200 करोड़ क्रॉस करेगी तो अपने प्रॉफिट जोन के अंदर चली जाएगी, प्रॉफिटेबल होगी, लेकिन ये बहुत मेजर प्रॉफिट्स नहीं देने वाली है अपने डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है, अब चलते सितारे जमीन के ऊपर। जिस तरीके की इसकी धज्जी उड़ाने की कोशिश करी है, मेरे ख्याल से मैं एक ही लाइन में बोलूँ क्योंकि कल मैंने काफी भावुक तरीके का स्टेटमेंट्स दिए थे। ये जैसे कहते हैं ना इंग्लिश में सेंसिबिलिटी प्रिवेल्स, उस तरीके के जोन के अंदर जा रही है। और कहाँ कल 60 लाख का बिजनेस हुआ था और आज ये 2.75 करोड़ से 3 करोड़ रुपीज का एडवांस बुकिंग करने वाली है। तो एक ये मैसिव जंप है आउटलुक के अंदर। मैं नंबर्स पे तो नहीं बोलूंगा क्योंकि अगर आमिर खान की मूवी अगर पुराना जमाना होता जैसे उसका स्टारडम था तो ये शायद एडवांस बुकिंग 30-30 करोड़ रुपए की होती है। एक जीरो कम है इसके अंदर, मैं तो ये बोलूंगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है। एक जना जो कंप्लीटली रिटन ऑफ था, बहुत बुरे तरीके से उसको ट्रोल किया जा रहा था, ये जितनी भी उन्होंने लास्ट कुछ कोशिशें करी हैं जिसके अंदर वो लोगों से मिल रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, शायद जो गलत फहमी है या जो भी उनका परसेप्शन है वो चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो दिख रहा है। 2.75 करोड़ रुपीस हो जाता है। ऑप्टिमिस्टिक रहे तो शायद 3 करोड़ भी टच कर जाए। 1 लाख टिकटें बिकेंगी जिसके अंदर 240 रुपीज का एवरेज टिकट प्राइस है। कल जो अर्लीस्ट शो है मेरे ख्याल से वो 9 बजे का है, मैंने अभी तक टिकट बुक करी नहीं है, तो जो भी अर्लीस्ट होगा वो देखेंगे, फिर आपके साथ रिव्यू शेयर करेंगे। मैंने चैंपियंस भी नहीं देखी है। कल का दिन बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है, तो कल तो बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलता रहेगा, लेकिन उसके बाद देखते हैं कि चैंपियंस देख पाए तो एक कंपैरिजन जरूर करके बताऊंगा। लेकिन ये मूवी कंपैरिजन के बियॉन्ड है आई वुड से। ठीक है, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला
क्योंकि भावनाएं इस तरीके की है ना, बच्चों के लिए है और इंक्लूजन की है, इस वजह से बोल रहा हूँ। अब देखो एक इंपॉर्टेंट मैटर ये भी हो जाता है कि जो ब्लॉक टिकटें होती हैं वो एक किस्म का जो अंडर करंट होता है ना, जो आपको मेरे को भी इतना ज्यादा नहीं पता चल सकता, जो पल्स होता है जिसको बज मीटर बोला जाता है, उसके हिसाब से ब्लॉक टिकट्स का भी एक नंबर रिलीज होता है। ये जो ब्लॉक टिकट्स होती हैं ये एग्जिबिटर अपनी समझ से ब्लॉक करके रखता है कि ये तो मैं बेच ही लूंगा, तो उसका जो नंबर है वो आज की डेट में 6 से 6.5 करोड़ रुपए पे एंड होने वाला है। 6.5 करोड़ रुपए अगर इस तरीके का ब्लॉक टिकट है, तो यूजुअली ऐसा देखा गया है कि इस तरीके के ब्लॉक टिकट्स में आप डबल डिजिट में चले जाते हैं। तो अगर ये डबल डिजिट पे ओपन होती है तो बहुत ही फैंटास्टिक विन होगी। इतनी ज्यादा नेगेटिविटी, इतना ज्यादा ट्रोलिंग, बैक स्लैश के बाद अगर आपको डबल डिजिट की ओपनिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। और उसके बाद अगर ये स्मूथली चल गया तो फिर वो जो चार्म ऑफ आमिर खान वापस आ जाएगा। हो सकता है सैटरडे संडे के अंदर आप 20-20, 25-25 करोड़ रुपए भी देख रहे हो। इसका बिजनेस एनालिसिस भी करेंगे। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है इसका एनालिसिस तो, क्योंकि लार्जली ये थिएटर के अंदर रिलीज हो रही है, लेकिन उसके बाद ये पेपर व्यू पे भी रिलीज होगी, तो वहां क्या पोटेंशियल होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। बाय बाय।